देश के दुश्मनों को अब भारत माता के बेटे ही नहीं बल्कि भारत की बेटियां भी सबक सिखाने को तैयार है। जी हां, असम राइफल्स पैरामिलिट्री से ट्रेनिंग लेकर पहुंची शाजापुर जिले की दो बेटियों ने खबर मध्य प्रदेश से चर्चा करते हुए कहा कि वह भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को बाहरी दुश्मनों से ज्यादा आंतरिक दुश्मनों से खतरा है। 2 साल के बाद असम राइफल्स पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अपने नगर पहुंची ज्योति नागरा और अर्पणा चौहान का स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद फूलों से सजी खुली जीप पर दोनों बेटियों को बिठाकर शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान जुलूस का शहर में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तो बेटा तू आ करो। सेना की ट्रेनिंग लेकर पहुंची शाजापुर जिले की दोनों बेटियों ने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने जिले का नाम रोशन किया है। आखिर उन्होंने डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बजाय देश सेवा करना क्यों चुना और सेना में किस तरह युवतियों को ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हीं तमाम बातों को लेकर खबर मध्य प्रदेश के शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना ने दोनों बेटियों से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नवरात्रे चल रहे हैं और इसमें कहते हैं कि जब बेटी घर आती है तो माँ का रूप लेके आती है, लेकिन शुजालपुर के लिए साथ में उस परिवार के लिए एक गौरव का विषय है कि बेटियाँ, क्योंकि बेटियाँ आगे बढ़ती है तो निश्चित देश आगे बढ़ता है। आज शुजालपुर की बेटी सेना में उन लोगों से लड़ने के लिए लगभग घर से 3 साल पहले निकली और आज अपनी ट्रेनिंग पूरी कर शुजालपुर पहुंची है ज्योति नागरा। हम उनसे बात करेंगे। ज्योति, निश्चित शहर के लिए, अपने माता पिता के लिए और देश के लिए गौरव का विषय है। कैसा आज आपको लग रहा है और विशेष तौर पर क्या कहना चाहिए इस सफलता के बारे में? बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने पापा का नाम रोशन किया है। मुझे पापा बहुत गर्व से बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी में है। मुझे बहुत खुशी होती है कि पापा को भी सब बोलते हैं। क्या वहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग रही है? फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड होती है। फिजिकल ट्रेनिंग से दौड़ना ये सब ज़्यादा हार्ड होता है यहाँ पे। क्या सोचा था बचपन से, क्या सेना में देश की सेवा करना? सोचा तो स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे जब मैं प्रिपरेशन करने लगी, मैं MBBS की प्रिपरेशन कर रही थी, उसके साथ मैंने एग्ज़ाम दिया। पापा मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। क्या किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह का जज्बा वहाँ पर सिखाया जाता है? वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग में हमें रनिंग, कंटिन्यू रनिंग, हमें वेट उठाना, हमें भूखे रहना, ये सब सिखाया जाता है। तो रहेगा जो आज की उम्र इस तरह के घातक कदम उठाती है। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मोबाइल से दूर होकर अपने मम्मी पापा के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। आज जिस जगह जितनी आप ट्रेनिंग करके आई है, देश के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या है? आज देश की सेवा में आपने जहाँ पर 3 साल बिताए, 1.5 साल बिताए, क्या सामने आपको चुनौती नजर आती है? हमें घर से दूर लोगों, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से दोस्ती करना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखने को भी मिलता है। और बाहर रहकर हम जैसे घर में रहते हैं वैसे तो नहीं रह पाते ना, पूरा चेंज हो जाता है वहाँ का माहौल, सब बहुत टफ भी होता है। एक छोटी सी सोच देखने को मिलती है बेटियों में, मैं तो लड़की हूँ, मैं क्या कर पाऊँगी, लेकिन आपने उस चीज़ से काफ़ी ऊपर उठ के काम किया है। उन लड़कियों के लिए एक संदेश। हमारे घर पे पापा ने कभी लड़कियों जैसा रखा ही नहीं है। हमारे घर पे पापा हमेशा बोलते हैं मेरी लड़कियां मेरे लड़कों से ज़्यादा है, इसलिए पापा मम्मी का बहुत सपोर्ट है। पापा की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्या आगे करने का और प्लान है? आगे इसी में आगे बढ़ने का प्लान है और पैरामिलिट्री फोर्स में भी ऑफिसर्स के लिए ट्राई करने का। ऑफिसर्स का किस तरह का रवैया आपके प्रति वहाँ पर रहता है, क्योंकि अंडर ट्रेनिंग रहते हैं? अंडर ट्रेनिंग में तो सबका स्ट्रिक ही होता है। अंडर ट्रेनिंग में कोई किसी से इतना वो नहीं रखता है, स्ट्रिक ही रहते हैं अंडर ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के बाद अभी जब पूरा चेंज हो जाता है ना, हम लोग ने ट्रेनिंग पास कर दिया है, इसके बाद तो सब चेंज है, बहुत अच्छा माहौल होता है। अब आप यहाँ कितने दिन के लिए हैं और आप यहाँ से कब जाना है और कहाँ? 45 डेज के लिए आई हूँ, फिर मुझे वापस नागालैंड नहीं जाना है। फर्स्ट आसाम में है और अभी मैं नागालैंड में हूँ।
हमारे साथ शाहजहाँपुर की बेटी है ना, हमारी ही बेटी है। मैं उनका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में वो अपने मन से किस तरह से एक बेटी होकर देश के जज्बे की सेवा करती है और अपनी हम उम्र की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती है। मेरा नाम अर्पणा चौहान है। मैं वैसे कराटे खिलाड़ी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी। मेरा फोर्स में कराटे की वजह से ही चयन हुआ, मतलब स्पोर्ट्स रैली में सिलेक्शन हुआ है। और मतलब वहाँ पे हमारा काम ये होता है कि अपने देश को अदर कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करना, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना, हमारी फोर्स का, हमारे देश का नाम रोशन करना। और साथ ही साथ हम लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं पूरे। हमने भी सेम 44 वीक्स की ट्रेनिंग होती है वो की हुई है। और मतलब अच्छे से पूरी ट्रेनिंग करके अब हम लोग हमारे गेम में फोकस कर रहे हैं। एक बच्ची जो समाज के भीतर यहाँ पर शुजालपुर नहीं हमारे देश में है, उन बेटियों के लिए एक संदेश, क्योंकि आज का जिस तरह का हम वातावरण देख रहे हैं, कई तरह की कुरीतियाँ बेटियों में और बेटियों के नाम पर हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। सबसे पहले अगर आप में आत्मविश्वास है तो चाहे कितने भी लोग हों, कितने ही लोग, अगर आप एक बार जोर से चिल्ला भी दोगे ना खुल के, तो सब लोग अपने आप डर जाते हैं। पर यही है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में आत्मविश्वास की बहुत कमी है लड़कियों में। वो कहीं ना कहीं घर से देना चाहिए, सबसे पहले अपने मम्मी पापा। अगर माता पिता उसको एक जगह खुला पूरा देंगे कि खुले में रहना, कि तुम लोग जाओ लड़कों के साथ रहो, ये रहो, खेलो, जैसे हम लोग तो खेलते तो हम लड़के भी वहाँ पे हमारे साथ रहते, तो एक हमारे बीच में एक इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि हम कहीं पर भी अकेले जा सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं। एक अंदर से एक आत्मविश्वास आ जाता है। हमारे सामने दो दुश्मन होते हैं, एक तो बंदूक लेके हमारे सामने खड़ा है जो हमें नजर आ रहा है, एक वो जो भीतर देश के अंदर बैठा है, उससे कैसे लड़ना है एक बेटी को। सबसे पहले तो एक तो दो तरीके के हमारे दुश्मन हैं, बाहर वाले तो हैं ही जो बॉर्डर के उस पार है, और एक आंतरिक जिन्हें हम उग्रवादी कहते हैं। हमारी फोर्स का सबसे पहला काम यही है कि उग्रवादियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत भी ये चीज़ की है कि हमें उग्रवादी को भी कंट्रोल करके रखना है, बाहरी भी लड़ना है, आंतरिक में भी लड़ाई करनी है। आंतरिक लोग ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बाहर से हम लोग कम परेशान रहते हैं, आंतरिक लोग ज़्यादा परेशानी हमें देते हैं। तो हमारा यही कहना है कि सबसे पहले आप कहीं पर भी जाते हो, हर किसी पे इतना पूरा विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी उग्रवादी हो सकता है। तो अपनी चीज़, आइडेंटिटी हमेशा सिक्योरिटी में रखनी चाहिए। मेरा एक अंतिम सवाल, पहले की जो सेनाएं होती थी वो सरकार के अधीनस्थ कहीं ना कहीं दबाव में काम करती थी, लेकिन सुना है और देखा भी है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, सेना खुल के काम करती है। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमें बिना ऑर्डर के हम लोग कहीं पर भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें MHA मतलब मिनिस्ट्री में सब जगह परमिशन लेनी होती थी। पर आज ऐसा है कि अगर आपको लगता है कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि यहाँ पर कुछ है, तो आप किसी की परमिशन लिए बिना आपकी टीम बना के ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर क्या है क्या नहीं है पता कर सकते हैं, और अगर बीच में कहीं मुठभेड़ हो जाती है तो आप बिना परमिशन के गोली भी चला सकते हैं। निश्चित ये दो बेटियां जिन्होंने खबर मध्य प्रदेश के सांसद पूरे शुजालपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है, क्योंकि ये जज्बा रखती है उन दुश्मनों से लड़ने का जो घर के भीतर भी बैठे हैं। खबर मध्य प्रदेश, दीपक सक्सेना, शुजालपुर।